इस वीडियो में आप सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, पहले मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको वेन डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है और कोई सेट आपके पास ए है 135, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पहली बात तो ये है कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लिख रहे हैं उसमें डैश लगा देते हैं। तो जैसे ए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है तो हम लिखेंगे ए डैश, इसको पढ़ते ही हम ए कॉम्प्लीमेंट है। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्या होगा ये। तो हमने क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट में से ये हटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट में 135 हम हटा देंगे यहाँ से और ये आएगा 2 है, 4 है एंड 6 है। तो सिंपली क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखो लेकिन वो ए में नहीं होने चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से डिफाइन होता है। इसको दोबारा समझो, यहां पर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इसमें तो हैं बट वो इसमें नहीं होने चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जो जो एलिमेंट्स यहां पर हमें दिखें कि वो ए वाले हैं उनको हटा देंगे। जैसे 1 हटा दिया हमने, 3 हटा दिया और ये 5 हटा दिया, तो बाकी बचा 2, 4, 6, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। अब वेन डायग्राम से समझो। तो देखो ये है यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर एक सेट है, ये ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो बचा हुआ हिस्सा है। अब इसे फिर से एक दूसरे वेन डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये यहाँ पे अंदर ए है और ये जो पोर्शन है बचा हुआ दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमने यहाँ पर ये डेटा लिखा था, ये जो सेट हमने लिखा था, तो अगर हम उसको इस वेन डायग्राम का यूज़ करके लिखें तो देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो आएंगे सारे एलिमेंट्स और ए के अंडर हैं ये एलिमेंट्स। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट के अंडर आएंगे। इस तरह से हम इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। और अब एक कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। तो देखो एक है, सबसे पहले कोई ए कॉम्प्लीमेंट है उसका आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस ए आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस वो सेट आ जाता है। सेकंड है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये होता है यूनिवर्सल सेट। इस बात को वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ये है ए और ये है ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन में क्या होता है, ये सारा का सारा आता है, तो दोनों जब हम मिलाएंगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। गॉट इट। थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होता है, ये होता है फाई, फाई यानी नथिंग। अब देखो कैसे, ये है ए और ये है ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है भाई। जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है और जो एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं होते हैं। तो इसलिए इनमें कुछ कॉमन ही नहीं होता है और इसलिए फाई आंसर है, नल सेट। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉज। इसके दो लॉज हैं। पहला है ए यूनियन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन की जगह पे आ जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये पलट जाएगा, हो जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हैं डी मॉर्गन्स लॉज। ऑलराइट, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।